में बहुत ज़्यादा सब लोग को दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आप सबको रंजन सर यानी कि आर एस क्लासेस 08 में सबका स्वागत है। और भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आप लोग नहीं करिएगा तो फिर करेगा कौन, और हम उम्मीद किसे लगाएंगे भाई, आप ही लोग ना है, आप ही लोग ना है। चलिए फिलहाल तो अभी आपको टॉपिक के लेके चलते हैं। आपको इतिहास में बहुत टाइम पीरियड से बहुत लफड़ा होता है। जैसे कि मान के चलिए कि जो भी क्लास अभी 7, 8, 9 या 10 में पढ़ते होंगे तो ऐसा आप लोग को दिखता होगा। खास करके इसमें BC या AD या फिर BC ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ होगा आप लोग को। और एकदम 100% सबको होता है। इवन आप अगर बिहार पुलिस, नेवी, एयरफोर्स या फिर बिहार दरोगा वगैरह या फिर AEDO या फिर UPSC BPSC किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, सब में लफड़ा होता होगा। बट आज लफड़ा हम क्लियर कर देंगे। बट आप लोग सबसे पहले मेन बात क्या है कि सब लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है बाबू, अभी जस्ट बताए थे, इससे रिलेटेड बहुत सारे कुछ टर्म्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले अभी जस्ट BC और BCE, ठीक है, और एक AD और CE, ये सब के सब ऐसे सिस्टम्स हैं, यानी कि ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं, ये सब के सब सिस्टम है, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है लेबल करने के लिए। लेबल मतलब समझते हैं, दिखाने के लिए, बताने के लिए, बराबर करने के लिए। हिस्टोरिकल ईयर्स यानी कि ऐतिहासिक साल को दिखाने के लिए, बताने के लिए, किसके हिसाब से, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैलेंडर, एक कॉमन कैलेंडर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। और वो कॉमन कैलेंडर का नाम है इपोक। इपोक यानी कि जेसस का बर्थ, यानी कि जेसस भगवान का उनका जन्मदिन। यानी कि जैसे हम लोग जो 25 दिसंबर को हम लोग जो मनाते हैं ना, क्रिसमस डे, तो वो जो क्रिसमस डे होता है, ओए काम में लगो, क्रिसमस डे जो होता है, तो क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि जेसस भगवान यानी कि जो भगवान है वो उस दिन आते हैं और बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। तो उनका जन्म का बात है, समझ में आ गया। तो उस टाइम लॉर्ड यानी कि भगवान के तौर पे हम लोग उनको मानते थे। और जो हमारा इतिहासकार जो लोग होते हैं, इतिहासकार यानी कि जो हिस्टोरियन लोग होते हैं, वो लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ के सोच के समझ के एनालाइज करके एक्टिविटी करके, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों को सोच के समझ के वो लोग अपना एक नया कंसेप्ट और तरीका दिए हैं। जिसमें सबसे पहले यही है कि BC का मतलब क्या बोले थे, BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब याद रखिएगा आप लोग कि BC और BCE, BC मतलब कि बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट मतलब क्या होता है कि उनका क्राइस्ट भगवान का, यानी कि जो भगवान है ईसा मसीह जो है, उनके जन्म से पहले, बिफोर, ठीक है। और BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि कॉमन एरा, यानी कि एरा तो समझते ही हैं आप लोग, ठीक है, समझते हो ना एरा मतलब कि एक युग का अंत हो गया। एरा मतलब क्या होता है, युग। तो BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, जो कि काउंट बैकवर्ड यानी कि पीछे के तरफ में काउंट होगा, ऐसे पीछे की तरफ हुई, ठीक है। और AD यानी कि एनो डोमिनी, AD यानी कि एनो डोमिनी, और CE मतलब कॉमन एरा। तो एनो डोमिनी यानी कि AD जो है वो भगवान के, यानी कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान के साल में इसको किया जाता था। AD का इस्तेमाल किया जाता था, उसको बाद में नाम कर दिया गया एनो डोमिनी, ठीक है। तो जो कॉमन एरा है, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, BC और BCE को आप लोग काउंट किधर करेंगे बाबू, पीछे की तरफ, और AD और CE किधर करेंगे काउंट, आगे की तरफ, समझ में आ गया। और BCE और CE ये एकदम मॉडर्न यानी कि आधुनिक टर्म है, आधुनिक है एकदम, यानी अभी हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं इतिहास में। इवन जितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम हो सब लोग, बच्चा लोग देते हैं, हम तो उसमें पर देखते ही होंगे। उसके बाद यही एक सेकुलर साइनोनिम्स है, यानी कि एक जैसा है, BC और BCE एक जैसा है। जैसे BC और BCE जैसे वो दोनों एक जैसा दिखता है, वैसे ही BC और AD दोनों एक जैसा है, समझ में आ गया। तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे से इंटरचेंज, यानी कि दोनों क्या होता है, इंटरचेंज होता है, यानी कि एक दूसरे से चेंज कर सकता है। ओवरऑल बात हम आपको बस इसमें ये बता रहे हैं कि BCE और CE 1000 BC बराबर कितना होता है, 1000 BCE के बराबर होता है। समझ में आ गया इतना। और चलिए अब आगे समझाते हैं। तो चलिए आप अभी क्या क्या जान गए, अभी की टाइम पीरियड डिफिनीशन और साइनोनिम्स आप लोग जान गए। यानी कि BC मतलब क्या, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईयर्स बिफोर द एस्टिमेटेड बर्थ ऑफ जेसस, समझ में आ गया। यानी कि ये जो जन्म, ये जो हम लोग जो मेज़र करते हैं वो जेसस भगवान के से उनका एज से पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ गया। साइनोनिम्स होता है BCE, BC और BCE दोनों एक जैसा है, जैसे मैंने बोला था, ठीक है, जिसका बिफोर कॉमन एरा होता है, ठीक है।
और एडी का मैंने बता रखा है, एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या है? एक लैटिन वर्ड है, जैसे कि आप लोग यूनान वर्ड का नाम सुने होंगे, यूनान वर्ड, लैटिन वर्ड, इटैलिक वर्ड, ऐसे वर्ड सुने होंगे। तो उसमें एक लैटिन वर्ड होता है जिससे वर्ड जो बनाया जाता है उससे उसका अर्थ यानी कि उसका मीनिंग पता चल जाए तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ एनो डोमिनी यानी कि एडी, वो एक लैटिन है, वो इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड यानी कि हमारा भगवान के साल के बारे में बताया जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बीसी और बीसीई किधर काउंट होता है? किधर बताया था मैं? पीछे की तरफ। और एडी और बीसी और एडी आगे की तरफ काउंट होता है। समझ में आ गया इतना? उसके बाद मैं बताया था सीई यानी कि कॉमन एरा, जो कि एक सेकुलर यानी कि एडी का ही एक मॉडर्न एक नाम है। और बीसीई का मतलब बताया हूँ बिफोर कॉमन एरा, जो कि एक बीसी के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में, अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले जैसे आप एग्जाम्पल से ध्यान समझिएगा बाबू, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीसी और बीसीई का एग्जाम्पल समझा रहे हैं। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, यानी कि सबसे पहला जो गेम हुआ था ओलंपिक का गेम्स, वो कब हुआ था? 776 सीई में हुआ था। 776 किस में हुआ था? 776 बीसी में हुआ था, सॉरी सीई नहीं बीसी। ठीक है, तो बीसी मतलब क्या पता चल गया? बिफोर क्राइस्ट, यानी उनके जन्म से पहले। यानी कि ज्यूलियस कैसर वाज एसिनेटेड क्या है भाई? एसेसिनेटेड इन 44 BCE। तो यहाँ पे BC हो या BCE या इसको तो पता आपको चल गया कि किधर पीछे की तरफ काउंट होगा। समझ में आ गया? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चाइना का जो ग्रेट वॉल था ना बाबू, वो वाज स्टार्टेड इन द 7th सेंचुरी, यानी कि 7वां शताब्दी में शुरू किया गया था। तो 7वां शताब्दी BCE उसमें लिखते हैं। समझ में आ गया? हाँ, आ गया। एडी और सी का एग्जांपल जैसे रोमन रिपब्लिक जो है 509 BC में इसको फाउंड किया गया था, यानी कि मिला था रोमन रिपब्लिक, रोमन गणतंत्र, वो मिला था। और नोट में समझना है कि ऑफेंस सीटेड एज बीसी, यानी कि इसको बीसी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये बीसीई भी तो हो सकता है ना, क्योंकि तो साइनो ही होता है, कोई लफड़ा नहीं। और न्यू डिजिटल, अब देखिए नया डिजिटल आर्चिव जो है वो लॉन्च किए थे 2026 में, इसी को बाबू, किसको? बीसी और बीसीई को लॉन्च किए थे। क्या लॉन्च किए थे? डिजिटल आर्चिव लॉन्च किए थे, उसका नाम क्या कर दिए थे? सीई। क्या कर दिए थे? सीई। समझ में आ गया? तो अब आगे समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे क्रूशियल कंसेप्ट इसमें क्या होता है कि नो ईयर जीरो, यानी कि जो टाइम लाइन होता है जो डायरेक्टली मूव करता है फ्रॉम 1 BC या फिर 1 BCE से लेके AD 1 और CE 1 तक। तो इसमें मतलब क्या है कि जैसे ध्यान समझिए, BC और BCE तो बात एक ही बराबर था, अभी जस्ट मैंने बताया था, और वो दोनों का दोनों एक दूसरे के बराबर होता था। तो 1000 BC बराबर 1000 BCE, बात तो बराबर ही है। तो यानी कि 1 BC या फिर 1 BCE बराबर क्या हो जाएगा? 1 AD या फिर 1 CE। तो इसमें कोई साल है? नहीं है, देयर इज नो ईयर। इसमें साल कितना हुआ? 0। समझा? अब बैकवर्ड काउंटिंग मतलब क्या होता है कि पीछे की तरफ हम लोग को गिनना था। जैसे बीसी और बीसीई का जो मैंने बात किया था, ठीक है, तो वो जो मैंने बात किया था, द ईयर 500 BCE हैपन बिफोर द ईयर 100 BCE, यानी कि 100 BCE के एकदम पहले, 500 BCE पहले ये हुआ था। समझ में आ गया? मतलब इसका एक परंपरा, एक ट्रेडिशन कहिए, ठीक है, जो चलते आया कि पीछे की तरफ से हम लोग काउंट करते हैं। समझ में आ गया? जैसे 500 BCE हुआ ना, तो उसका मतलब क्या समझा जाता था कि 500 BCE हो गया ना, तो यानी कि ये जो साल है 100 BCE के बिफोर है, यानी कि उससे पहले है। 100 के बाद 200 300 इधर आगे बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ गया? समझी? उल्टा ना बता रहा है पीछे की तरफ। हाँ 100 के बाद 200 ऐसे हाँ, तो इधर जाएगा 100 के बाद 200 300 400 500, इधर उल्टा ना बढ़ेगा। समझी? उल्टा बढ़ेगा बट इधर आगे बढ़ेगा। जैसे उल्टा गिनती लिखते हैं ना, सही 99 ऐसे करके। समझ में आ गया? तो अब तुम शुरू करेगी इधर से, तो उधर से आएगी तो सीधा इधर से जब जाएगी तो कैसे जाएगी? 100 200 300 उधर जाएगी कि नहीं उल्टा? इधर जाएगी तो सीधा 100 200 300 इधर। तो सर 100 200 300 100 200 300 तो दोनों की तरफ तो लाभ नहीं।
बराबर हो रहा है ना। तो यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है कि, बट जब हम लोग पीछे की तरफ देखेंगे यानी कि पीछे की तरफ, तो पीछे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे की तरफ। जैसे यहाँ से जीरो के बाद 10 20 30 लेंगे, लेकिन यहाँ से जैसे अगर मान के चलो जीरो के बाद 10 लिए, तो यानी कि यहाँ से जीरो से पीछे जाएंगे तो -10 -20 ले सकते हैं। ठीक है, ये तो समझने के लिए। प्लेसमेंट क्या है कि जैसे एडी को इस्तेमाल किया जाता है ऑफन प्लेस्ड बिफोर द ईयर, यानी कि साल के पहले इस्तेमाल होता है। जैसे एडी 2026, जबकि एडी 2026 इस्तेमाल किया जा सकता है जो साल के पहले का बात है। वाइल बीसी बीसीई या फिर सीई ये सब आर प्लेस्ड आफ्टर द ईयर, यानी कि साल के बाद उसको प्लेस्ड किया जाता है। जैसे 44 बीसीई भी लिख सकते हैं, बीसीई। समझ में आ गया। बस अब लास्ट में हम लोग को यही पकड़ के चलना है कि BC-AD एक ट्रेडिशनल और ऑफन जो मतलब रिलीजन टेक्स्ट में यानी कि हमारे धार्मिक टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। BCE और CE इसको एकेडमिक और मल्टी कल्चर और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे BC और CE क्या है कि कोई एकेडमी चल रहा है तो उसमें इस्तेमाल होगा। मल्टी कल्चर जहाँ पे संस्कृति वगैरह बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इस्तेमाल होगा इस सब चीज़ में। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ लिखाएगा तो उसमें इस्तेमाल होगा। किस लिए, ताकि रिलीजियस रेफरेंस ना हो। ठीक है, मतलब रिलीजियस रेफरेंस मतलब क्या होता है कि किसी के धर्म के प्रति ना जाए, इसलिए वो सिस्टम बना दिया गया। बैकग्राउंड में क्या है कि BC और AD सिस्टम जो है 6th सेंचुरी में यानी कि 6वीं शताब्दी में इसको क्रिएट किया गया था यानी कि बनाया गया था। जबकि BCE या फिर BC वो पॉपुलर कब आया, 20वां सेंचुरी में यानी कि 20वीं शताब्दी में आया। समझ में आ गया बात।